ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਪਨੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰदेश ਦੇ लीडर ने, यूपी ਦੇ लीडर हैगे ने, उत्तर प्रदेश ਦੇ। तो आज हम पूरे भारत के समक्ष अपनी वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में कि कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा MBBS कर रहा, उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे, आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। तो हमें जो नजर आ रहा है, अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं, इससे लोगों को तकलीफ होती है। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहा रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू, उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, जो लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, MSP खरीद की गारंटी का कानून वो कह रहे हैं इस पे मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, CACP एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो MSP का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में MSP से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए, हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था, आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी भला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था MSP गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2 + 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना
जो जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना और निर्णय किया भी एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा, आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने, मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई। ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए भी हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग च असी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को से, हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं, हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की, वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है इस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात सी। और मैं हुण पंजाबी च कह देना चाहना भी देखो भराओ, पंजाबी ते हरियाणा मीडिया, मैं सारा मीडिया कहना चंगा, कोई माड़ा नहीं हैगा। अपने बंदे जरूर मीडिया नाल जड़ा सहयोग करन, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। तो इस करके फिर सारे मीडिया नूं, पंजाब दा मीडिया विशेष करके हरियाणे दा मीडिया, ये पूरा सहयोगी है, सारा मीडिया दूसरा भी हैगा। देखो ये मौके दीयां गल्लां ने, की मौके दीयां परिस्थितियां बनदियां ने, किहो जे मौके ते फैसले लैणे पैंदे ने, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਦੇਖੋ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਕੋਈ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ये बात स्पेशल करके हमने मीटिंग में भी उठाई थी कि मीडिया के ऊपर आपने रोक लगा दी गई है, जिसपे सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, और इंटरनेट पे रोक लगा दी गई है। उसके बाद ट्विटर हैंडल बंद कर दिए गए। लेकिन एक विशेष बात, हमने 2 दफा जाकर बात की है सरकार से, 2 दफा हम चलकर गए हैं वहां पर तक, हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा, लेकिन सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया। मीटिंग के अंदर जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई कि वो सब कमेटियों के लिए बात करते हैं, अलग अलग फोरम के लिए बात करते हैं, कमेटियों को बड़ा करने की, विस्तार करने की बात करते हैं, फिर करते हैं कि हम चर्चा करेंगे। लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो 120B का अपराधी है, उसको बर्खास्त करने के लिए तो किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी, तो वो उस पर बोलते हैं कि वो चुप ही कर जाते हैं, इस बात पे उनको कोई उत्तर ही नहीं होता है। तो हमने, सरकार ने अभी तक एक भी कदम किसानों मजदूरों के हक की आवाज के लिए नहीं बढ़ाया है। तो दूसरी बात जब हमने बोली है कि आप चर्चा की बात आज करते हैं कि 2 साल के अंदर एक भी एमएसपी की कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, आपका कहीं बयान तक नहीं आया, सरकार ने कहीं संसदीय सत्र बुलाने की बात नहीं की कि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं है। और हमने कल स्पष्ट कर दिया था कि जब अमृतसर से काफिला चला था कि हमने दिखाया कि कितने डिसिप्लिन के साथ किसान चल रहे हैं, बिल्कुल रोड नहीं रोका गया था, एक लाइन के अंदर किसान थे, लगभग 600 से ऊपर ट्रैलियां थी, आज 1000 ट्रैली यहाँ पर फतेहगढ़ साहब के अंदर खड़ी है, बिल्कुल लाइनबद्ध, और कहीं पे भी नहीं रोका जा रहा है। और लोगों को परेशानी हो रही है ये पिछले 3 दिन से। मैंने कल ही पढ़ा था कि चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने इसके लिए बोला है कि आप हम नहीं पहुंच सकेंगे कोर्ट, आप हमारा इसमें सहयोग करें, और उसके लिए हाँ PI डाली गई है। हाँ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ है ना। ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ, वो कह रहे हैं मेरे से कोई डिस्कस नहीं किया किसी भी तरीके का। ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰअंदाज ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो एलिगेशन भी लगाया कि पिछली बार जो है इन्होंने एक पत्र दे दिया था, हमें 6 महीने बाद पता लगा, और अब हम लोगों को कहीं भी लूप में नहीं लिया गया, हम लोगों से कोई बात नहीं की। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ MSP ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਲੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਓ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਬਤਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜੇ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? सर हम दिल्ली जाएंगे या अम्बाला जब रोक दिया जाएगा वही रुकेंगे? देखिए, अभी इसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। मौके की परिस्थितियां किस तरह की होगी, क्या निर्णय लेने पड़ेंगे, ये मौका बता। पंडित साहब ये बताइए, आप किसानों के संपर्क में है और बातचीत की जा रही है, कोई बातचीत करने होता है क्या? देखिए बातचीत हो रही है, बातचीत के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो नहीं है। हाँ, रास्ता खुला हुआ। हाँ, बातचीत से सरकार निकालना कुछ नहीं चाहती, हाँ आंदोलन को टालना चाहती है। पंडित साहब ये मान के चले इस बार, पंडित साहब ये मान के चले कि गुरनाम चढ़ूनी, राकेश टिकैत इस आंदोलन में नहीं दिखेंगे? सभी दिखेंगे। देख लीजिए, आप आंदोलन की मांगों के ऊपर कंसल्टेशन करिए, ठीक है, ये देश के हित में होगा, किसान मजदूर के हित में। देखिए, तो आप इनवाइट करते हैं मैं ना सभी आएंगे, सभी को इनवाइट किया हुआ, किसी को इन्हीं भी नहीं किया हुआ। पंडित साहब पिछली बार पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं ली गई सी, किसी पॉलिटिकल लीडर ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਰਹੇਗਾ? ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅੱਡ ਪਹੁੰਚ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। साड़ी स्टेज तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलूगी, ठीक है। हम तो जो भाजपा समर्थित किसान और खेत मजदूर है उनको भी बोलना चाहेंगे। आप वोट चाहे तो भाजपा को दीजिए, जब किसान और खेत मजदूर की बात आ रही तो हमारे साथ खड़िए, हम आपके मांगों के लिए लड़ने जा रहे हैं। अब ये बताइए, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ